हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपके लिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2025 19 दिसंबर सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन का एनालाइज लेकर आए हैं। आइए समझते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं सेकंड शिफ्ट में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, फ्रंटियर जन आंदोलन का नेतृत्व करने वाले नेता कौन है? देश की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? ओणम को प्रमुख पारंपरिक पर्व के रूप में मनाए जाने वाले कौन से राज्य का है ये? भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तेहरा ताली नामक पारंपरिक लोक नृत्य कौन से राज्य का है? स्मार्ट सिटी मिशन का संचालन मुख्य रूप से किसने किया? तो यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन है। तो आइए समझते हैं कि पहला क्वेश्चन आज का कौन सा है। तो सबसे पहला है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अहिंसा के सिद्धांतों पर चलते हुए सीमांत फ्रंटियर क्षेत्र में जन आंदोलन का नेतृत्व करने वाले नेता को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन है यहाँ पर मौलाना अबुल कलाम आजाद, खान अब्दुल गफार खान, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो कौन है यहाँ पर? सभी बच्चे कमेंट करके आंसर देना। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, खान अब्दुल गफार खान। सीमांत क्षेत्र में रहते हुए जिस नेता ने महात्मा गांधी का अहिंसक विचारों को अपनाकर ब्रिटिश शासन के खिलाफ शांतिपूर्ण आंदोलन चलाया, वे खान अब्दुल गफार खान थे। इसी कारण उन्हें फ्रंटियर गांधी कहा गया। तो क्या बोला इन्हें? फ्रंटियर गांधी। तो और भी उसके उन्होंने खुदाई खिदमतगार आंदोलन के माध्यम से समाज में जागरूकता और अहिंसा का संदेश फैलाया। तो इससे अगला क्वेश्चन जो पूछा गया सेकंड शिफ्ट में, भारत में स्थित कौन सी झील क्षेत्रफल की दृष्टि से देश की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन मानी जाती है? डल झील, लोकटक झील, वुलर झील या चिल्का झील? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, वुलर झील। वुलर झील जम्मू कश्मीर में स्थित है और इसे भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील माना जाता है। यह झील झेलम नदी पर बनी हुई है और अपने बड़े क्षेत्रफल तथा प्राकृतिक महत्व के कारण प्रसिद्ध है। आइए समझते हैं इसके बारे में और कुछ पॉइंट्स। यह झील स्थानीय लोगों की आजीविका, मत्स्य पालन और पर्यावरणीय संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। परीक्षा के लिए याद रखने वाले योग्य बिंदु, वुलर झील कहाँ की है? सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और जम्मू कश्मीर में। झेलम नदी से संबंधित। चिल्का झील कहाँ पर है? ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील है और है ये कहाँ पर? झेलम नदी में। इससे अगला क्वेश्चन जो पूछा गया, भारत के किस राज्य में ओणम को प्रमुख पारंपरिक पर्व के रूप में मनाया जाता है? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, केरल। कौन सा है? केरल। ओणम केरल राज्य का सबसे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध त्योहार है। यह पर्व राजा महाबली की स्मृति में मनाया जाता है और फसल उत्सव के रूप में मनाया या जाना जाता है। ओणम के अवसर पर नौका दौड़ या वल्लम कली, पुष्प सजावट या पुक्का कलम और ओण सद्या जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जो केरल की समृद्ध परंपरा को दर्शाते हैं। ओणम कहाँ का? केरल का प्रमुख पर्व है, राजा महाबली से जुड़ा है, फसल उत्सव है, वल्लम कली या नौका दौड़ से संबंधित है। इससे अगला क्वेश्चन जो पूछा गया, भारत में बहने वाली नदियों में से कौन सी नदी की कुल लंबाई के आधार पर सबसे लंबी मानी जाती है? या भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र, यमुना, गंगा, गोदावरी। तो कौन सी है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, गंगा। तो कौन सी है? गंगा। अब गंगा के बारे में समझते हैं। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। इसका उद्गम गंगोत्री हिमनद गौमुख से होता है और यह उत्तर भारत के अनेक राज्यों से होकर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गंगा नदी धार्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है और गंगा भारत की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। गोदावरी प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है और जल प्रवाह के आधार पर सबसे लंबी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। इससे अगला क्वेश्चन, भारत में आपातकाल लागू होने की स्थिति में संविधान का कौन सा अनुच्छेद ऐसा जिसके अंतर्गत दिए गए अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22। तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। एक तो अनुच्छेद 20 और साथ ही अनुच्छेद 21 भी निलंबित नहीं किए जा सकते। आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 359 के अंतर्गत अधिकांश मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित किया जा सकता है, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 इससे बाहर रखे गए हैं। अनुच्छेद 20 के अपराधों के संबंध में संरक्षण जैसे दूरव्यापी दंड नहीं। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। और इससे आगे इसमें 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के बाद यह स्पष्ट कर दिया गया है कि इन दोनों अनुच्छेदों के अधिकार किसी भी आपातकाल में निलंबित नहीं किए जा सकते। इससे अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की लोक संस्कृति में तेहरा ताली नामक पारंपरिक लोक नृत्य विशेष रूप से प्रसिद्ध है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात। तो कहाँ का है ये? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, मध्य प्रदेश। तेहरा ताली एक प्रसिद्ध लोक नृत्य जिसे मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में किया जाता है। यह नृत्य बौद्ध भक्ति परंपरा से जुड़ा माना जाता है और इसे प्राय संत या साधु समुदाय द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इस नृत्य में कलाकार अपने शरीर के विभिन्न अंगों पर मंजीरे या ताल बांधकर एक साथ तेहरा तालों की लय में नृत्य करते, जिससे इसका नाम तेहरा ताली पड़ा। इसमें यहाँ पर तेहरा ताली मध्य प्रदेश मंजीरों का प्रयोग भक्ति और साधन से जुड़ा लोक नृत्य है। इससे अगला क्वेश्चन है, भारत में बैंकिंग एवं वित्तीय क्षेत्र में सुधारों से संबंधित सुझाव देने के लिए गठित नरसिम्हा समिति के अध्यक्ष कौन थे? वाई वी रेड्डी, सी रंगराजन, एम नरसिम्हा, मनमोहन सिंह। तो कौन थे यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, एम
नरसिम्हम। एम नरसिम्हन समिति का गठन भारत की बैंकिंग प्रणाली में सुधार लाने के उद्देश्य से किया गया था। इस समिति के अध्यक्ष एम नरसिम्हम थे। पहली नरसिम्हा समिति कब आई थी? 1991 बैंकिंग क्षेत्र में संरचनात्मक सुधार के लिए। और दूसरी कब आई थी? दूसरी नरसिम्हा समिति 1998 में बैंकिंग प्रणाली को अधिक मजबूत और प्रतिस्पर्धा बनाने पर जोर। इन समितियों की सिफारिश से भारतीय बैंकिंग व्यवस्था में पारदर्शिता, दक्षता और स्थिरता बढ़ी। इससे अगला क्वेश्चन है यहाँ पर। और यहाँ पर नरसिम्हा समिति बैंकिंग सुधार, अध्यक्ष एम नरसिम्हा, वर्ष 1991-98 आर्थिक उदारीकरण से जुड़ी प्रमुख समिति है। इससे अगला क्वेश्चन जो पूछा गया, भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए स्मार्ट सिटी मिशन का संचालन मुख्य रूप से किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत किया गया? शहरी विकास मंत्रालय, आवास और शहरी कार्यालय मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय। इसके बारे में समझते हैं। स्मार्ट सिटी मिशन भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है जिसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में बेहतर आधारभूत सुविधाएं, आधुनिक परिवहन, स्वच्छता और डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराना है। यह मिशन आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंतर्गत संचालित किया जाता है। यह मंत्रालय शहरों के नियोजित विकास और शहर जीवन स्तर सुधारने के लिए उत्तरदायी है। स्मार्ट सिटी मिशन कब आया था? 2015। संबंधित मंत्रालय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, उद्देश्य स्मार्ट और टिकाऊ शहर। इससे अगला क्वेश्चन है, खेलों से जुड़े शब्द डेक्यू का प्रयोग मुख्य रूप से किस खेल में किया जाता है? बैडमिंटन, टेबल टेनिस, टेनिस, लोन टेनिस, स्केट्स। तो यहाँ पर है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, टेनिस और लोन टेनिस। डेक्यू शब्द का प्रयोग मुख्य रूप से लोन टेनिस में किया जाता है। जब किसी गेम में दोनों खिलाड़ियों का स्कोर 40-40 हो जाता है तब उस स्थिति को डेक्यू कहा जाता है। डेक्यू के बाद गेम जीतने के लिए खिलाड़ी को लगातार 2 अंक लाने होते हैं। पहले अंक को एडवांटेज और दूसरे अंक को जीत का अंक माना जाता है। डेक्यू 40-40 की स्थिति, प्रयोग लोन टेनिस, डेक्यू के बाद एडवांस जरूर 2 लगातार अंक से गेम जीत। इससे अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के काल में वस्तुओं के दाम नियंत्रित करने और बाजार व्यवस्था को सख्ती से लागू करने की नीति की शुरुआत किस सुल्तान ने की थी? बलबन, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। तो किसने किए? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर, अलाउद्दीन खिलजी ने। दिल्ली सल्तनत में बाजार नियंत्रण प्रणाली, मार्केट कंट्रोल सिस्टम की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य मूल्य वृद्धि को रोकना, सेना को सस्ती वस्तुएं उपलब्ध कराना और व्यापारी पर नियंत्रण रखना था। अलाउद्दीन खिलजी ने अलग अलग वस्तुओं के लिए एक निश्चित मूल्य तय किए और इनकी निगरानी के लिए दीवान ए रियासत तथा सेना ए मंडी जैसी अधिकारियों की नियुक्ति की। बाजार नियंत्रण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी, उद्देश्य मूल्य नियंत्रण और सेना की जरूरत है। और आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।